जय हो रणुचे के श्याम थारी चरणा में खम्मा गणी बाप जी खम्मा गणी मेणा देखे लाल थन खम्मा गणी। पोखरना शहर के उत्तर दिशा में एक पहाड़ी पर छोटा सा गांव था और उत्तर पूर्व में एक ऋषि बालीनाथ की कुटिया थी। ऋषि के तपोबल से उस पहाड़ पर हरियाली और जल सुविधा देखने से इससे लगता था जो ये रेगिस्तान का है ही नहीं इलाका। साधु महात्मा उसकी कृपा से फूल फल हर सब कुछ उस पहाड़ी पर उपलब्ध था। भगवान की कृपा से सब कुछ था। और महात्मा जी पुरानी जो वैदिक पद्धति थे उसके अनुसार उन्होंने अपने गुरुकुल बना रखा था और गुरुकुल पर दूर दूर के राजकुमार राजकन्याएं शिक्षा प्राप्त करने के लिए आया करती थी और सात्विक जीवन संपन्न गुरु दीक्षा पाकर और पूर्ण अध्ययन होकर शिक्षा से पूर्ण होकर अपने घर को चले जाया थे। एक समय की बात है कि एक वैश्य बालीनाथ ऋषि के आश्रम में आया और उस समय ऋषि ध्यान में थे, समाधि में थे, किंतु शिष्यों ने अवगत कराया कि हमारे एक यहाँ वैश्य आया है। तो ऋषि के ध्यान चेतना के बाद शिष्य ने जब परिचय कराया तो वैश्य ने अन्य करते हुए कहा कि महाराज आप मुझे गुरु दीक्षा देवे, मेरे पास बहुत सा धन है, मैं आपके आश्रम को बहुत धन दूंगा, आप मेरा भी उद्धार कर दीजिए। तो ऋषि ने संविधान किया कि हे वैश्य, ऋषि प्रणाली के अनुसार गुरु दीक्षा ऐसे पात्र को दी जाती है, पहले उसकी परीक्षा ली जाती है, अगर पात्र होगा तो उसे गुरु दीक्षा दी जाएगी। आप कुछ समय तक गुरु आश्रम में सेवा करो, अंतःकरण को उज्जवल करो, अगर अधिकारी पाए गए तो अवश्य ही आपको गुरु दीक्षा का मेवा मिलेगा। वैश्य ने स्वीकार कर लिया और संयमित जीवन से आश्रम की सेवा करने लगा। आश्रम के नियमानुसार एक ही जल का कुंड था, तालाब था, और एक होने के कारण प्रातःकाल जब एक पहर रात्रि रह जाती तब ब्रह्मचारिणियाँ थी, जो राजकुमारियाँ थी, जो अन्य कन्याएं थी, वे नित्य कर्म से निवृत्त होकर बाद में उस कुंड में उस तालाब में स्नान करती और उसके बाद ब्रह्मचारी जो थे, जो वहाँ के पुरुष थे, राजकुमार थे, वे स्नान करने जाते थे। और आर्यों की संस्कृति जो है उसके अनुसार कमर तक पानी में घुसकर स्नान करना आर्यों की संस्कृति में नहीं था। तो एक दिन वैश्य पुत्र को गुरु ने कहा कि कल सुबह तुम्हें प्रातःकाल गुरु दीक्षा दूंगा। तो वैश्य जो था गुरु दीक्षा मिलने की खुशी में पूरी रात सो भी नहीं सका और सुबह सुबह 3 बजे ही नित्य क्रम से निवृत्त होने के लिए निकल पड़ा। और वह नित्य क्रम निवृत्त होकर आगे जब उस तालाब पर पहुंचा तो वहां का अलौकिक दृश्य देखकर, अलौकिक सौंदर्य देखकर वह जड़ हो गया। वहां राजकुमारियां और अन्य जो लड़कियां थी वह कलरव हाव भाव से स्नान कर रही थी, अपना शरीर अंग को चैतन्य कर रही थी। तो उनको देखकर वह वैश्य अपने आप को भूल गया और अपने जो आश्रम के नियम थे उनको भी भूल गया और पाप पिशाच से उत्पन्न मन के वशीभूत होकर वह धीरे धीरे उस तालाब के पास पहुंचकर कमर तक पानी में पहुंच गया जहां वे कन्याएं स्नान कर रही थी। क्योंकि पुरुषों को कमर तक पानी में जाने की आज्ञा नहीं थी, क्योंकि कमर तक पानी में सिर्फ कन्याएं या औरतें ही स्नान करती है, पुरुष किनारे पर बैठकर ही स्नान किया करते थे। आगे स्वाभाविक उत्तेजना से वह कृत्य हुआ जो एक प्राकृतिक रूप से दैत्य समान था। आग के पास घी
और घास का कोई काम नहीं, वह टिक नहीं पाते। इसी बाती दोनों की मानसिक उत्तेजना ने भड़का खाकर गर्मी की लपट उठी और उन्होंने वह पाप कृत्य कर दिया। पुरुष जो है अपने पापों को, अपराधों को छिपा सकता है और प्रकृति भी उसका साथ देती है, किंतु नारी जो है, नारी अपने अपराधों को क्षमा नहीं कर सकती, अपराधों को छुपा नहीं सकती और प्रकृति भी उसे क्षमा नहीं करती। वह कितना भी कोशिश कर ले, अपना पाप वह स्वयं भी नहीं छुपा सकती। कभी न कभी एक दिन उसका पाप की जो हंडिया होती है वह फूट ही जाती है। इन विचारों से न्याय दर्शन करके उस ब्रह्मचारिणी ने कंपी छूट गई और भय से त्रासित होकर अपने गुरु के पास गई और गुरुदेव से जाकर विनती करने लगी, हे गुरुदेव, आज मेरा कौमार्य नष्ट हो गया और मैं पापिन हो गई हूँ, आगे आप जो चाहे वह दंड दे। यह कहकर वह ऋषि के सामने फूट फूट कर रोने लगी। ऋषि ने आदर से निवसाते हुए वात्सल्य भाव से उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा कि बेटी, चिंता न करो, पश्चाताप के आंसू से तेरा पाप धुल जाएगा। और गुरु वाणी तेज में और तेजवास्तिक प्रताप से कन्या का उदर विकार क्षीण हो गया और गुरुदेव ने अपराध दंड चुकाने के लिए अपनी आंखें लाल करके कहा, बेटी, कौन दुष्ट था वह? कन्या ने कहा, महाराज, वह वैश्य पुत्र। तो ऋषि ने वैश्य के तरफ देखकर कहा, हे वैश्य, तुमने एक राक्षस का कृत्य किया है। और अपने कमंडल से जल लेकर कहा, जा, तू राक्षस हो जा। इतना कहने से ही वह वैश्य एक भयानक राक्षस के रूप में हो गया और गुरुदेव के चरणों में गिरकर माफ़ी मांगने लगा, हे गुरुदेव, मैं काम वासना में बसी हूँ बहुत होकर यह पाप कर बैठा, मुझे क्षमा करे, इतना बड़ा दंड न दे गुरुदेव, मैं इतना बड़ा दंड न झेल पाऊंगा, आप कृपया करें। गुरुदेव से कहने लगा, तुम सामर्थ गुरुदेव हो, शरणा पड़ा मैं दास, क्षमा करो अपराध को, रक्षक स्वामी आस। हे स्वामी, आपकी मैं चरणों में पड़ा हूँ, आपसे रक्षा की आस रखता हूँ। तो ऋषि ने कहा, सूरज पश्चिम होय उदय, गंग परवन पश्चिम होले, ध्रुव डिगे चल भूतल आवत, मेरु हिले धर धीर न हिले, सागर सो सब सुख चले, शेष धरा सिर ना ही तोले। गुरुजी बालीनाथ ने कहा कि ये वैश्य, जिस तरह सूरज पूर्व की जगह पश्चिम उदय नहीं होता है और उसी तरह साधु के वचन जो है कभी झूठे नहीं होते। इस हिसाब से उद्धार तेरा किसी महापुरुष के द्वारा होगा और मृत्यु का कारण मेरा शिष्य ही होगा, मेरे शिष्य द्वारा ही तेरा उद्धार होगा। इस भयानक कर्म साप से त्रासित भैरव राक्षस के कारण वह गुरुकुल जो हंस खुल रहा था, आज तक वह पूरा भरा पूरा रहता था, वह एक खाली स्थान हो गया। वह जो तालाब था बिल्कुल छोटा सा रह गया। सारी घटा घृपति जो लोप हो गई और वह सब आरण्य शोभा वहीन हो गया। साथ ही भैरव राक्षस का आवास हो गया। मारुधर के कई गांवों में उस पहाड़ी के आसपास 24 मील की परिधि में कोई भी मानव गाय, भैंस, बकरी, मवेशी, पशु किसी को न छोड़ा, क्योंकि उसे गुरुदेव का श्राप था कि अगर तू 24 मील से बाहर अगर तू गया तो जलकर भस्म जाएगा। इसलिए वह 24 कोस से दूर नहीं जाता था। उस 24 कोस के भीतर भी राक्षस वह रहता था और अगर कोई मनुष्य भूल से उधर आ जाए तो उसे खा जाता। अगर कोई पशु भूला भटका उधर आ जाए तो उसे खा जाता। उस पोखरण गांव के, पोखरण जो शहर था, उसके आसपास के लोग जो थे सब संकटग्रस्त थे। भैरव राक्षस का भयानक रूप, विकराल मूर्ति, भयानक चेष्टा युक्त बड़े बड़े दांत, नाखून, लंबी जटाएं, गले में रुंड मुंड मालाएं, हाथ में मनुष्य की, कभी पशु का मुंड,
एक बार में कई पशुओं मानवों को अपने खाकर पेट में धर लेता था। बहुत बड़ा विकराल राक्षस था। उसके कारण धर्म कर्म में व्याधा पड़ने लगी। नित्य नई सूचनाएं महाराज अजमाल जी के दरबार में पहुंचने लगी, परंतु महाराज अजमाल जी भी विवश थे। वह कर भी क्या सकते थे, क्योंकि वह दानव बहुत विकराल था और आम इंसान उसके कुछ भी नहीं कर सकता था। ऐसा विकराल राक्षस था वह। तो बाबा रामदेव जी के पास भी बहुत ही ऐसी सूचनाएं आती रहती थी। तो बाबा रामदेव जी उस समय 15-16 साल के बच्चे थे। तो एक बार बाबा रामदेव जी ने माता मीणा दे से कहा कि हे मैया, मैं अपने बच्चों साथियों के साथ गेंद खेलने जाऊंगा, आप मुझे गेंद ला कर दो। तो माता ने एक सुंदर गेंद और एक डंडा दिया और बोला, बेटा दूर मत जाना, यहीं अपने चौक के मैदान में ही खेल देना, वहीं खेलना। और बिरम जी और अपनी मित्रों की टोली के साथ वे खेलने निकल गए और कुछ समय तक महल के चौक में ही खेले। धीरे धीरे मैया की आंख बचाकर बाबा रामदेव जी खेलते खेलते हुए गांव के बाहर ग्वाड़ में आ गए। गांव के बाहर आकर खेलने लगे और अपने जो मित्र मंडली थी उनसे कहा कि मित्रों देखो, हम अपने खेल की हद बना लेते हैं और उस हद से अगर गेंद बाहर चली गई तो उसी को लेकर आनी होगी। और हद के आगे जो है बीहड़ जंगल है और उस बीहड़ जंगल में भैरव राक्षस रहता है, इसलिए इसके आगे गेंद नहीं जानी चाहिए। अगर किसी ने टोला मारकर गेंद को वहाँ भेज दी तो उसी को लेकर आनी होगी। तो बाबा रामदेव जी की बात सबने मान ली और खेल शुरू होने लगा। एक दो दल बन गया, एक गेंद को टोला मारे और दूसरा गेंद फेंके। इस तरह भगवान गेंद खेल रहे थे उन बच्चों के साथ। उन बच्चों का ऐसा भाग्य जिनके साथ भगवान खेलने लगे। वाह, क्या किस्मत थी भगवान उन बच्चों की। जब बाबा रामदेव जी की बारी आई तो उन्होंने जानबूझकर बड़े जोर से गेंद को दे मारी, जिससे गेंद सीमा से बाहर उड़ती हुई बीहड़ जंगल में जा पहुंची। और शर्त के अनुसार सब बच्चों ने कहा कि आपने ही हद बनाई थी, आपने ही सीमा बनाई थी, अभी आप ही लेकर आए उस गेंद को और आपने ही शर्त रखी थी, अब आनाकानी मत कीजिएगा। तो बाबा रामदेव जी ने कहा, ठीक है मित्रों, मैंने ही हद बनाई थी, अब मैं ही उस गेंद को लेकर आऊँगा। अब बाबा रामदेव जी वही प्रक्रिया दूसरी बार दोहरा रहे हैं। जब कृष्ण अवतार के समय कालिए नाग को मारने के लिए उन्होंने गेंद को जानबूझकर ऐसा टोरा मारा जो सीधा गेंद यमुना नदी के में जा गिरी थी। तब उन्होंने गेंद लेने यमुना नदी में गए थे और वहाँ उस कालिए को मारकर यमुना के उस कालिए के कहर से उस यमुना वासियों को मुक्त किया था। ठीक उसी तरह अब बाबा रामदेव जी फिर से वही प्रक्रिया दोहराकर उस भैरव राक्षस को मारकर पोखरण को, जनता को इस भैरव जैसे दुष्ट राक्षस के भय से मुक्त करेंगे। मित्रों की बात सुनकर बाबा रामदेव जी गेंद लेने के लिए उस बीहड़ जंगल में निकल गई। धीरे धीरे चलते हुए कुछ देर बच्चों को दिखाई दिए, फिर वे ओझल हो गई। बाबा रामदेव जी चलते चलते सीधे गुरु बालीनाथ के आश्रम में जा पहुँचे और जाकर गुरु बालीनाथ की श्री चरणों में वंदना करके प्रणाम किया। गुरुदेव ध्यानस्थ थे और बाबा रामदेव जी के प्रणाम करने से उनकी समाधि टूट गई और बोले, बालक तू कौन है और यहाँ क्यों आया है? तब बाबा रामदेव जी ने कहा, मैं अजमल जाया रामदेव हूँ, कि मैं राजा अजमाल जी का पुत्र रामदेव जी हूँ और मैं अपने बच्चों के साथ, अपने बच्चों मित्रों के साथ
गेंद खेल रहा था और मेरे ज़ोर से टोला लगने से वह गेंद इस जंगल में आ गई जो आपके आश्रम की तरफ आ गई। मैं उसी गेंद को लेने के लिए आया और अब तो अंधेरा गिर गया है, रात गहरी हो रही है। हे गुरुदेव, अब मैं आपके आश्रम में ही रात गुजारूंगा, मुझे वापस जाने में भय लगता है। अब आप ही मुझे आसरा दीजिए, सुबह मैं यहाँ से चला जाऊंगा। तो बाबा रामदेव जी के बात सुनकर गुरु बालीनाथ जी घबरा गए और कहने लगे, हे बालक, यहाँ भैरों राक्षस का आंतक है, वो भेरुड़ो थाने खा जावेला, ये वास्ते तू भाग जा, वापिस चलो जा। गुरु जी की बात सुनकर बाबा रामदेव जी ने कहा कि कायर पूत कपेत ते लाज कुल व्यवहार, सती सुन हरि भक्त सुत तारे कुल भंडार। हे गुरुदेव, मैं क्षत्रिय कुल का सेवक हूँ, भाग जाऊं तो कुल को कलंक लगे, इसलिए हे गुरुदेव मैं भागूंगा नहीं, रात भर यहीं रुकूंगा, आपकी चरणों की सेवा करूंगा। तो गुरु बालीनाथ बाबा रामदेव जी के चेहरे का तेज ओज देखकर समझ गए कि यह कोई दिव्य पुरुष ही है। तो उन्होंने बाबा रामदेव जी को अपना शिष्य बनाकर उनके कान में मंत्र फूंका और कहा कि तू बाबा रामदेव, तू ऐसा कर, उस झोंपड़ी में जा और गुदड़ी ओढ़कर सो जा, जब तक मैं ना कहूँ तो बोल जे मत, खास जे मत। तो गुरु की बात सुनकर बाबा रामदेव जी झोंपड़ी में जाकर गुदड़ी ओढ़कर सो जाते हैं। तो कुछ ही समय बाद जंगल में साई साई की आवाज़ें आने लगी, बड़ी जोर की आंधी चलने लगी, बड़े बड़े पेड़ गिरने लगे और बड़ों जोरों की धूल से आंधी उड़ने लगी। यह देखकर गुरुजी घबरा गए और कहने लगे कि भैरव राक्षस आ रियो है और वह आज कुटिया की तरफ ही आ रहा है। तो कुछ ही समय बाद भैरव राक्षस धू धा करता हुआ गुरु की कुटिया में आ पहुंचा और अपने नाकों को फुलाकर, अपने नथनों को फुलाकर जोर जोर से सांस लेकर कहने लगा, गुरुदेव, मनुष्य की गंध आ रही है, आपने कहाँ छुपा कर रखा है। मित्रों, इसके आगे का भैरव राक्षस के वध की कथा अगले भाग में आपको सुनाई जाएगी। बाबा के नाम से एक लाइक कर देना और कमेंट में जय रुणिचे के श्याम जरूर लिख देना। अगर पसंद आए लाइक कमेंट करना। जय अजमल घर अवतारी, आपकी चरणों में कोटि कोटि नमन प्रभु।